हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ट्यूलिप हेयर टाई या बैक चार्म। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत इजी है। आप सब भी इसे बना सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूलिप हेयर टाई बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर्स के यार्न, सम पॉलीफाइबर, 2.5 mm का हुक, नीडल, स्टिच मार्कर और सीजर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मैजिक रिंग रेडी है। अब हमें चेन 1 करना है। चेन 1 हो गया। अब चेन 1 करने के बाद हमें 6 सिंगल क्रोशे इस मैजिक सर्कल के अंदर करना है। 6 सिंगल क्रोशे। 1, हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे को स्टिच मार्कर से मार्क कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इस मैजिक सर्कल को इसे क्लोज कर देना है और स्टिच मार्कर हटा के सबसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हमें चेन 1 करना है और अब हम राउंड 2 कंटिन्यू करेंगे। तो राउंड 2 कंटिन्यू करने के लिए हमें चेन 1 करने के बाद सारे स्टिचेस में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, हमें सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है। तो हमें हर राउंड में चेन 1 करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे। हमें हर स्टिच में इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे को मार्क कर लेती हूँ। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास रहेंगे 12 स्टिचेस। हर स्टिच में हमें डबल डबल सिंगल क्रोशे करना है। हर स्टिच में इंक्रीज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे हर स्टिच में इंक्रीज़ कर लिया है और हमारा जो सबसे पहला सिंगल क्रोशे था वहाँ पर जाकर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच एंड चेन 1 नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें थर्ड राउंड में 1 सिंगल क्रोशे करना है और उसके नेक्स्ट स्टिच में 1 इंक्रीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। मैं सिंगल क्रोशे को मार्क कर लूँगी। 1 सिंगल क्रोशे और उसके नेक्स्ट स्टिच में 1 इंक्रीज़, यानी एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड में फॉलो करना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे।
1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज। तो हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 और अब राउंड 4 स्टार्ट करना है। तो राउंड 4 के लिए हमें 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम नॉर्मली सिंगल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे और इसके बाद वाले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे। इसके नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे 1 और सेम स्टिच में 2, ठीक है। तो राउंड 4 में चेन करने के बाद, चेन 1 करने के बाद 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। सेम स्टिच में 2 बार ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। हमारे फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे किया मैजिक रिंग में। उसके बाद सेकेंड राउंड में हमने हर एक स्टिच में इंक्रीज़ किया, जिससे हमारे पास 12 स्टिचेस हो गए। थर्ड राउंड में हमने 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ किया, जिससे हमारे 18 स्टिचेस हो गए। और अब हम फोर्थ राउंड में 2 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो जिससे हमारे पास 24 स्टिचेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा राउंड 4 भी कंप्लीट हो गया है, हमारे पास 24 स्टिचेस आ गए हैं। अब हम स्टिच मार्कर हटा के ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर देंगे और चेन 1। अब हम करेंगे राउंड 5। तो राउंड 5 करने के लिए हमें हर स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। कोई इंक्रीज़ नहीं होगा इस राउंड में, हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे हर स्टिच में करते जाना है। तो राउंड 4 का 24 स्टिचेस हुआ और वही राउंड 5 में भी 24 स्टिचेस ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे राउंड 5 में 24 स्टिचेस हो गए, ठीक है। हमने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे किया है, सिंगल कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है, सीधा सिर्फ 24 का 24 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे और अब हम करेंगे राउंड 6। तो हमें राउंड 6 से लेकर राउंड 10 तक सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करना है। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। जैसे हमने राउंड 5 में 24 स्टिचेस किया, वैसे ही राउंड 6 से लेकर राउंड 10 तक हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो मैंने ये राउंड 5 से राउंड 10 तक कंप्लीट कर लिया है और चेन 1 करके मैंने इतना लंबा यार्न छोड़ा है इसको स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 बनाने हैं। ये 2 हमने बना लिया। उसके बाद अब हम इसका स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग और लीफ बना के फिर इसे असेंबल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट करके 50 चेन्स बना लेना है। यहाँ पे 50 चेन्स बना लिए हैं। 50 चेन्स बनाने के बाद हम थोड़ा सा यार्न रखकर इसे कट कर लेंगे। हमारा स्ट्रिंग रेडी है। अब हम लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए हमें यार्न लेना है
स्लिप नॉट करना है। स्लिप नॉट करने के बाद हमें 16 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चेन्स बना लेने हैं हमें लीफ के लिए। हमें फर्स्ट स्टिच को स्किप कर देना है और सेकंड में एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टिच स्किप करने के बाद सेकंड में हमें सिंगल क्रोशे करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे करना है, 1/2 डबल क्रोशे। उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे करना है। ठीक है, आगे के 3 स्टिचेस में हमें 3 डबल क्रोशे करना है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, इसके बाद सेकंड और थर्ड, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे हो गया। अब हमें फिर से 1/2 डबल क्रोशे करना है, 1 सिंगल क्रोशे एंड इसके बाद वाले स्टिच में हमें जाकर एक स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर हम सेम जो हमने यहाँ पे किया था वही हम इस साइड भी करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 1/2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1/2 डबल क्रोशे और लास्ट में हमें 3 सिंगल क्रोशे करना। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद हमें करना है 1/2 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और अब हमारे पास ये जो लास्ट चेन बचा है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, एक ही चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। तो ये रहा 1, फिर इसी सेम स्पेस में सेकंड और थर्ड। तो हमारे एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशे हमने कर लिया। अब हम ऑपोजिट साइड में सेम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं 1 सिंगल क्रोशे, 1/2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 1/2 डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, और 1 स्लिप स्टिच। हमने इस साइड में एक स्लिप स्टिच किया था, उसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में भी एक स्लिप स्टिच करना है और फिर सेम हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1/2 डबल क्रोशे और लास्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, जैसे हमने इस साइड लास्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशे किया था वैसे ही इस साइड में हमें लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे करना है। लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब हमें जो हमने सबसे स्टार्ट में फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था ना वहाँ पर जाकर सीधा स्लिप स्टिच कर देंगे, बस हो गया। तो हमारा ये लीफ रेडी है। तो हमारे सारे पार्ट्स रेडी है फ्लावर के। अब हम सब चीज़ को असेंबल कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं हाइड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें फ्लावर लेना है,
इसे हमें यहाँ से मैजिक रिंग के थ्रू यहाँ से निकालना है। आप चाहे तो आप इसे हुक के हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नीडल से कर रही हूँ। इसे ऐसे उलट दे और यहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये यान है मैजिक सर्कल का, मैंने नहीं कट किया था, इसे हम अच्छे से यहाँ पे नॉट बना देंगे। नहीं निकलेगा ये, ठीक है। इसे कट कर लेते हैं, और नहीं भी कट करना है तो ठीक है चलेगा, क्योंकि हमें इसे सिर्फ ही स्टफिंग करना है इसमें। तो हमारा एक मैंने अटैच कर लिया है, अब मैं ये सेकेंड वाले को भी अटैच कर लेती हूँ। हो गया। अब हमें इसकी स्टफिंग करनी है, ठीक है। पॉली फाइबर से इसे अच्छे से स्टफ़ कर देंगे, फिल कर देते हैं। और अब हमने जो ये यान टेल छोड़ा था, तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ पे स्टिच करना है, एकदम इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में। अगर आपको लगे कि स्टफिंग कम है तो आप और डाल सकते हैं। अब हम इस तरह करेंगे, यहाँ से अच्छे से देखिए। और यहाँ जो लूप है इससे निकाल कर टाइट अच्छे से कर लीजिए, और यहाँ पे कहीं से भी फिर आप नीडल को निकाल सकते हो। बस ऐसे। तो हमारा एक ट्यूलिप फ्लावर रेडी है, देखिए। इसे भी हम वैसे ही करेंगे। अब हम अपने लीफ को लेंगे, हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच किया था ना, वहीं पर हमें अपना हुक डालना है, इस साइड के स्लिप स्टिच में और उसके ऑपोजिट वाले स्लिप स्टिच में ऐसे डाल देना है, ठीक है। और इसे पकड़िए, तो ये आपका ट्यूलिप हेयर टाई, या इसे आप एज अ की चेन बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप इसे अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, जल्दी बन जाएगा। आप सब भी इसे बनाने का ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना आप सबका ये। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।